वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th जीव विज्ञान जिसे बोलते हैं बायोलॉजी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, जो कि 3 से 5 नंबर में पूछा जाता है। अर्थात लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैप्टर वाइज कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण होते हैं इसे देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। इस चैप्टर से हम देखेंगे कौन सा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो देखिए, आवृतबीजी में नर युग्मोद्भिद का संक्षिप्त विवरण दीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, जो कि देखिए 2015, 16, 18, 19, 20, 22 यानी बहुत बार पूछा गया है, तो आने की संभावना मैक्सिमम रहेगी। दूसरा जो क्वेश्चन है, परागकण किसे कहते हैं, इसके प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप यहाँ से देख सकते हैं। आगे हमने इसलिए लिख दिया है कि कौन सा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और कितना बार आया हुआ है। इस आधार पे आप भी समझ सकते हैं कि क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विनिषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये देखिए 2014 से लेकर के 2023 तक हर साल आया हुआ है, तो हो सकता है कि इस बार भी आ जाए। ठीक है, आगे असंग जनन क्या है, उपयुक्त उदाहरण देकर इस प्रक्रिया को समझाइए। ठीक है, तो ये 2014 से 23 तक दिया है, यानी लगातार 1-2 साल बीच में गैप है, बाकी हर साल आया हुआ। नेक्स्ट इस चैप्टर से है, इसी चैप्टर से निम्न पर टिप्पणी लिखिए। ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका 3 नंबर से 5 नंबर में। ठीक है, 5 नंबर में देगा तो दोनों परिभाषा पूछ लेगा, यदि 3 नंबर में देगा तो केवल एक। अनिषेक फलन क्या होते हैं, बहुभ्रूणता क्या होता है। तो इसके सामने हमने लिख दिया है कि किसके सन में पूछा हुआ, तो आप भी देख करके समझिएगा कि कौन सा क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर है आपका मानव जनन, यानी मनुष्य में होने वाले जनन तंत्र के बारे में हमें देखना है। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, शुक्राणु जनन क्या है, संक्षेप में शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन करें। तो ये 2019 में 2 बार आया हुआ है, फिर 20 में आया है, 22 में आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मादा जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। तो पूरा एकदम, अब देखिए ये तो हम लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों टाइप के प्रश्नों को देख रहे हैं, तो अब इसमें आपको पूरा डिटेल में पढ़ लेना है। जिससे क्या होगा कि हो सकता है कि भाई इससे 2 नंबर में पूछ ले किसी भी, जैसे मान लीजिए मादा जनन तंत्र है तो हो सकता है कि आपसे केवल अंडाशय पूछ ले, हो सकता है ओवरी पूछ ले, जिसे अंग्रेजी मान लीजिए बोल लेते हैं, एक ही है अंडाशय या ओवरी। ठीक है, तो आगे देखते हैं प्रश्न, मनुष्य के नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो मनुष्य का जो जैसे मादा का जनन तंत्र होता है उसके बारे में डिटेल में पढ़ना, वैसे ही मनुष्य के बारे में नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ लेना है आपको। ठीक है, आगे शुक्रजनक नलिका यहाँ पर रहेगा, नलिका की संरचना का वर्णन कीजिए, यानी वृषण वगैरह इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो इसे भी आप पढ़ लीजिए। अब हम बार बार आपको नहीं बताएंगे कि इस सन में आया हुआ, आप देख सकते हैं कि कितना बार आया हुआ है। नेक्स्ट है, प्लेसेंटा पर टिप्पणी लिखिए। तो प्लेसेंटा पर पूछा जा सकता है 2020, 22, 23, हो सकता है 24 में आ जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं हम, जनन स्वास्थ्य। इससे देखिए जनन स्वास्थ्य ये महत्वपूर्ण चैप्टर है, इससे 2 क्वेश्चन हमने लिया है, या दोनों में से हो सकता है कोई एक क्वेश्चन दे दे या थोड़ा घुमा फिरा के, ठीक है, इधर उधर करके दे, क्योंकि भारत जनसंख्या में पहला स्थान हासिल कर लिया है, इसलिए हो सकता है कि यह प्रश्न आपके लिए बन जाए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर अगला है वंशागति और विविधता के सिद्धांत चैप्टर से। इसमें देखिए टर्नम सिंड्रोम के बारे में पूछेगा, कोई ज़रूरी नहीं कि टर्नम सिंड्रोम ही पूछे, और भी सिंड्रोम पूछ सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना बार दिया हुआ है। नेक्स्ट है, टर्नर एवं क्लाइंट फिल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। जब ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो सब चीज़ इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन अथवा करके ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, लिंग निर्धारण क्या है, तो आप देख सकते हैं इसमें पूछ सकता है मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो उसे भी पढ़ना होगा। डाउन सिंड्रोम किसे कहते हैं, इसके कारण और लक्षण बताइए, जो कि इतना बार देख सकते हैं कि आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। सप्रभाविता अपूर्ण प्रभाविता को उपयुक्त उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, नेक्स्ट है मेंडलवाद रहेगा। ठीक है,
मेंडलवाद पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। ठीक है, ये 2014 यानी 2014 से लगातार 2023 तक पूछा गया है। ठीक है, मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, 2013 से 2023 तक लगातार पूछा गया है। नेक्स्ट है, लिंग संलग्न लक्षणों से आप क्या समझते हैं? मनुष्य में किन्हीं दो लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति का वर्णन कीजिए, जो कि 2013 से 23 तक आया हुआ है। तो ये भी जितने भी क्वेश्चन हम लिए हैं वह महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है वंशागति का आणविक आधार। इससे कौन सा क्वेश्चन बन सकता है? तो डीएनए और आरएनए में अंतर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 2013 से 2023 यानी लगभग 10 से 11 साल लगातार पूछा हुआ है, तो संभावना है कि इस बार भी पूछे। आनुवांशिक कूट क्या है, इसकी विशेषता लिखिए। 2013 से 23 लिख दिया हूँ मैं। डीएनए की संरचना का वाटसन एवं क्रिक मॉडल को उपयुक्त चित्र बनाकर समझाइए। तो सारा चित्र डीएनए का बनाएंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं सब लिखेंगे इसमें। ठीक है, आरएनए के प्रकार लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आरएनए के प्रकार का मतलब हो सकता है कि आपसे मान लीजिए 1 नंबर में पूछा या 2 नंबर में पूछा, तो हो सकता है आरएनए कितने प्रकार के होते हैं सबका नाम लिखिए, तो आप लिख देंगे। लेकिन मान लीजिए लघु उत्तरी या दीर्घ उत्तरी में हो सकता है कि आरएनए का कोई टाइप्स पूछ ले, जैसे टीआरएनए पूछ ले, आरआरएनए पूछ ले, एमआरएनए पूछ ले, कोई एक भी पूछ सकता है। तो आप जब आरएनए के प्रकार पढ़िएगा तो पूरा डिटेल में पढ़िएगा। ठीक है, चलिए आगे, डीएनए के फिंगर प्रिंटिंग पर टिप्पणी लिखिए। तो इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट चैप्टर है जैव विकास। ठीक है, इसमें ओपैरिन की संकल्पना पर टिप्पणी लिखिए। जीवन की उत्पत्ति का रासायनिक मत क्या होता है? डार्विन का प्राकृतिक वर्णन, मिलर का प्रयोग है। जैव विकास की मौलिक संकल्पना क्या है? नव डार्विनवाद। इनमें से कोई एक क्वेश्चन अवश्य आएगा, ये जान लीजिएगा। इस चैप्टर से बड़े प्रश्न के रूप में 3 या 5 नंबर के रूप में ये देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, इसे तैयार रखिएगा। नेक्स्ट है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। अब इसमें देख लीजिए, कोशिका भक्षण का संक्षेप में वर्णन कीजिए तथा इसके उपयोग लिखिए। ठीक है, इंटरफेरॉन पर टिप्पणी लिखिए। अमीबीय पेचिश क्या है, इसके लक्षण, रोकथाम, चिकित्सा कैसे करेंगे, ये सब लिखना है आपको। ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र से आप क्या समझते हैं, इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखिए, सारा चीज़। ठीक है, आगे टीकाकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संक्रामक तथा असंक्रामक, यहाँ पर रहेगा संक्रामक तथा असंक्रामक रोग से आप क्या समझते हैं, प्रत्येक के उदाहरण दे करके समझाइएगा, कारण, लक्षण, रोकथाम वगैरह। ठीक है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। मलेरिया क्या होता है, डेंगू बुखार क्या होता है, चिकनगुनिया क्या होता है, फाइलेरिया क्या होता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव का क्या उपयोगिता है, इस चैप्टर से देख लीजिए। बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्मजीव की भूमिका पर टिप्पणी आपको लिखना है। इसे अच्छे से पढ़ लेंगे 1-2 बार तो याद हो जाएगा, ज़्यादा रटने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। सूक्ष्मजीवों का प्रयोग रसायन उर्वरकों तथा पीड़कनाशियों के प्रयोग को कम करने के लिए किया जाता है। प्रश्न आप पढ़ लीजिए। ठीक है, व्याख्या करना है, 2014 से 2023 तक दिया हुआ है। घरेलू उत्पादों तथा औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्मजीवों का महत्व क्या, जैसे अल्कोहल वगैरह बनाने में, ठीक है, पनीर बनाने में या फिर दूध को फाड़ने में किसका उपयोग होता है, ये सारे सूक्ष्मजीवों के बारे में आपको पढ़ लेना है, दूध से दही का बनना वगैरह। ठीक, नेक्स्ट है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम। ठीक है, इस चैप्टर से देख लेते हैं। देखिए, पूछ सकता है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बायोरिएक्टर क्या होता है, पीसीआर क्या होता है, प्रतिबंध एंजाइम क्या होता है, डीएनए काइटिनेज, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज। इसके बाद प्लाज्मिड क्या है और ये कहाँ पाए जाते हैं। जैव प्रौद्योगिकी के बारे में आप क्या जानते हैं, जैव प्रौद्योगिकी के मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2 उपयोग बताइए थे। जब पढ़ेंगे तो रिकॉल करते रहेंगे तो याद रहेगा, भूलेगा नहीं। ठीक है, जीन अभियांत्रिकी क्या है, मनुष्य के लिए लाभदायक, विभिन्न क्षेत्रों में इसकी उपयोगों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ठीक है, पुनर्योगज डीएनए पर टिप्पणी लिखिए। ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अगला चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग। तो इसमें पहला क्वेश्चन है डीएनए पुनर्योगज तकनीक का मानव हित में उपयोग बताइए। ठीक है, जीन चिकित्सा से आप क्या समझते हैं। ठीक है, पारजीनी जंतु क्या हैं, इनका उत्पादन क्यों किया जाता है, मानव के लिए इसकी उपयोगिता का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, चलिए अब ये देख लीजिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट चैप्टर से चीन एवं समष्टियाँ, समष्टि की किन्हीं 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। सहोपकारिता किसे कहते हैं? ये प्रश्न देखिए 2017, 19, 20, 22 में आया, तो हो सकता है 24 में आ जाए। ठीक है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। परजीविता क्या होता है, सहभोजिता क्या होता है, सहजीवन क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है परितंत्र। परितंत्र से मैक्सिमम चीज़ें याद रहती हैं बच्चों को, थोड़ा सा आपको कौन कौन से क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना है। पारिस्थितिकी पिरामिड को परिभाषित कीजिए। ठीक है, जैव मात्रा या जैव भार तथा संख्या के पिरामिडों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। खाद्य श्रृंखला क्या होता है, फूड चेन जिसे बोला जाता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह का वर्णन कीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों की व्याख्या कीजिए। तो ये सारे प्रश्न थोड़ा सा आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, और बाकी प्रदूषण वगैरह के बारे में पूछेगा तो आप बना बना के भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जैव विविधता एवं संरक्षण। तो इसका पहला क्वेश्चन है वन्य जीव की परिभाषा लिखिए। ठीक है, इसके संरक्षण की 2 प्रमुख विधियों का प्रयोग करिए। यहाँ वीडियो लिख दिया गया, टाइपिंग में गड़बड़ी है। ठीक है, वर्णन कीजिए। ठीक है, रेड डाटा बुक से आप क्या समझते हैं, इसकी उपयोगिता बताइए। ये 3 नंबर में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, प्राणी विहार क्या है, भारत के 2 प्राणी विहारों के नाम बताइएगा। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान से आप क्या समझते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है। और ये प्रश्न देख लीजिए 2018, 19, 20, 22, 23 तो 24 में भी आ सकता है। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा मॉडल पेपर आपको दिखा देते हैं। देखिए ये आपका है मॉडल पेपर, आप इसका प्रैक्टिस घर पे कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, आप कितना तैयार रखे हैं अपने आप को। ये दूसरा मॉडल पेपर है, आप इस वीडियो को रोक करके देख लीजिएगा। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। ठीक है, दूसरा जो है मॉडल पेपर आप देख सकते हैं, ये वाला है। ठीक है, इसे भी अच्छे से आप वीडियो को रोक रोक करके देख सकते हैं। ठीक, और नेक्स्ट मॉडल पेपर है ये, आप तीनों का प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अच्छे से तैयार करके जाइए परीक्षा देने। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड को शेयर करिए, ताकि वह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को तैयार कर लें, ताकि उनका एग्ज़ाम में कोई नुकसान ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।